हेलो प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज लेकर हम आए हैं गास के नियम का अनुप्रयोग। इसके पहले हमने विद्युत फ्लक्स, गास के नियम की उत्पत्ति और उस गास के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर हम देखेंगे अनंत विस्तार। नंबर 1, अनंत विस्तार कि तार का, चाहे इस तरह लिख दिया, चाहे अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फिगर में देखेंगे कि जो ए और बी है वो क्या है, अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक है जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश आप निकालोगे Q है। तो हम क्या मानेंगे, माना ए और बी अति लंबा एक समान रूप से आवेशित चालक है। माना ए बी अति लंबा एक समान रूप से आवेशित चालक है जिसके प्रति एकांक आवेश। अब देखेंगे प्रति एकांक आवेश का मान निकालेंगे तो Q बराबर लैम्डा एल हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। जहां लैम्डा क्या है, जहां लैम्डा रेखीय, अब देखेंगे लैम्डा क्या है, रेखीय घनत्व है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि ए और बी जो है अति लंबा समान रूप से आवेशित क्या है, चालक है। अब इस चालक में जो प्रति एकांक में क्या है, आवेश क्या है, Q है। तो Q बराबर लैम्डा एल। लैम्डा क्या है, रेखीय घनत्व है, क्योंकि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण, इसलिए इसको रेखीय घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। अब देखें कि यह तो हो गया, इसके एक समाक्षी में क्या करते हैं, बेलन का निर्माण करते हैं। अब इसके क्या करेंगे, इसके समाक्षी बेलन का निर्माण करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, बेलन के अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। बेलन का अक्ष है, इससे r दूरी पर, यहां से यह डिस्टेंस क्या है, r है, r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। लिखेंगे चूंकि बेलन के अक्ष से, r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखें, यहां से हम, यह अक्ष है, इसके अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं, P लेते हैं। इसी P बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेलन के समाक्षीय L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक दूसरा बेलन तल CD खींचते हैं। अब देखते हैं, इसी जो चालक तार है उसके समाक्षी एक दूसरा हम क्या करते हैं, बेलन का निर्माण करते हैं इस तरह से। और जब ये बेलन का निर्माण हो जाता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, CD मान लेते हैं। यहाँ से इसकी लंबाई क्या हो जाती है, L हो जाती है। इस तल के
समाक्षी हम एक बेलन का निर्माण करते हैं तो ये चीज लिखेंगे। क्योंकि ये दिया हुआ बेलन, इस बेलन के क्या करेंगे, समाक्षी L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक दूसरा बेलन तल लिखेंगे। चूंकि चालक के समाक्षी एक L लंबाई का तथा R त्रिज्या का एक बेलन CD खींचते हैं, यानी इस चालक तार के समाक्षी एक बेलन की रचना करते हैं जिसकी लंबाई क्या है, L है, और इस बेलन का भी रेडियस कितना है, त्रिज्या R है। अब देखेंगे जो P बिंदु से गुजरता है, किस बिंदु से गुजरेगा, जो ये फिगर बना हुआ है किस बिंदु से गुजरेगा, P बिंदु से गुजरता है। इसके समतल सिरे अक्ष के लंबवत होंगे, इसके जो होंगे, इसके समतल सिरे, जो इसका समतल जो सिरा आएगा वो किसके लंबवत होगा, अक्ष के लंबवत होगा। समतल सिरे अक्ष के लंबवत होते हैं। अब देखिए जब सिरे अक्ष के लंबवत होते हैं तो अब क्या होगा, इसके बेलन के सतह पर एक अवयव होगा ds। यहाँ पर यह P बिंदु है, इसी P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, यह P बिंदु है, यह आपका होगा ds। अब देखेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि हर सतह पर यह हो जाएगा आपका ds वेक्टर हो जाएगा। अब देखेंगे इसी के सतह पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E याद करना है, यहाँ पर यह ds कर देंगे या इसको हम E कर देंगे। अब देखेंगे कि बेलन की वक्र सतह पर स्थित क्षेत्रफल अब क्या है, ds लिखेंगे। चूंकि बेलन के अक्ष सतह पर जो बेलन का यह अक्ष है, इसके सतह पर हम क्या करेंगे, स्थित क्षेत्रफल अवयव लिखेंगे। सतह पर स्थित क्षेत्रफल अवयव ds का निर्माण करते हैं। अब जब ds का निर्माण करते हैं तो इस ds के कारण इस P बिंदु पर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा। अब विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो ds से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो मान क्या हो जाएगा, लिखेंगे विद्युत फ्लक्स d phi E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यह हो जाएगा आपका cos थीटा। अब लिखेंगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो d phi E इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ E ds। cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखेंगे फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, E ds हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू E कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। अब जो ये ds है इस बेलन का क्या है, क्षेत्रफल है। अब बेलन के क्षेत्रफल को हम निकालेंगे, तो आप हाई स्कूल में सूत्र जानते थे, बेलन के सतह का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ds बेलन के सतह का क्षेत्रफल है। अब देखेंगे तो फाई E की वैल्यू कितना मिला, E,
और ds के जगह पर 2 पाई आर एल, जहाँ पर 2 पाई आर एच आप बेलन पढ़ते हैं तो बेलन का क्षेत्रफल जब निकालते हैं वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल होता है। तो अब यह देखेंगे एल क्या है, ऊंचाई है 2 पाई आर एच होता है, तो एच की जगह पर हमने एल लिख दिया 2 पाई आर एल। अब ds का मान यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू यही हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये देखेंगे फाई ई की वैल्यू निकल गया इतना, इसके पहले क्यू की वैल्यू आप निकाले थे, क्यू बराबर लैम्डा एल निकाले थे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखेंगे क्या करेंगे, अब CD के भीतर कुल आवेश आपका पता चल जाए कितना हो जाएगा, क्यू बराबर लैम्डा एल हो जाएगा। तब बेलन सतह से होकर जाने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखेंगे चूंकि यहाँ जो Q आया ये किसका मान है, CD के भीतर कुल आवेश, देखेंगे चूंकि CD के भीतर कुल आवेश, कुल आवेश का मान क्या था, Q बराबर लैम्डा एल था। अब देखते हैं बेलन सतह से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स, देखेंगे चूंकि बेलन के सतह से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से Q की वैल्यू रख देंगे, Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, लैम्डा एल अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यानी फाई ई की वैल्यू आपका मिल गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q के जगह पर हम लैम्डा एल रख देंगे तो लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखें यहाँ से फाई ई, यहाँ भी फाई है तो समीकरण 2 और इसको मान लेंगे समीकरण 3, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 तथा 3 से। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 से यहाँ फाई की वैल्यू क्या है, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर, यहाँ फाई की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देख रहे हैं यहाँ पे अब एल से एल को कैंसिल कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि E की वैल्यू कितना है, इतना है, इसको नीचे ले जाइए यहाँ पे, E बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर, आर को पहले ना लिखे एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर, क्योंकि यहाँ 2 पाई आर है तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान आर हो गया। क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। क्योंकि 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 का नीचे, तो कितना हो गया, यह 4 हो गया। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई, यह डेरिवेशन हो गया। इसको एकांक रूप में भी लिख सकते हैं। मेन सूत्र यही है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई अपान आर। ये किसके लिए है, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अगर पूछेगा तो हम सूत्र लगाएंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।